Çatı Programşen Zanazatçı. न्यूज़ 18 के सभी व्यूवर को जुले और नमस्कार। जैसे कि रिलीजियस बॉडी ने जो आज का कॉल दिया है बंद का कॉल, तो अभी इस वक्त मैं एनडीएस से बोल रहा हूँ। एनडीएस ग्राउंड पे सब लोग गैदर हो चुके हैं। अभी सोनम वांगचुक भी यहाँ पहुँच गया। तो ये जहाँ पर यहाँ एपेक्स बॉडी की जो वाइस चेयरमैन सिरिंग दोरजे लकड़ोक भी आज ही दिल्ली से पहुंचा, वो भी अभी स्टेज पे आया हुआ है। तो उनका अभी भाषण होगा, फिर सोनम वांगचुक का भाषण होगा। फिर अभी इस वक्त अंजुमन इमामिया माइनुल इस्लाम के वुमेन के जो भाषण चल रहा है, लोगों को संबोधित कर रहा है। तो सोनम वांगचुक भी पहुंच गया। इसके बाद जो रैली खत्म होने के बाद इनका आंसर स्टार्ट होगा। तो हमारे साथ जो अंजुमन इमामिया की यूथ की प्रेसिडेंट इम्तियाज हुसैन सर है। सर, आज जो बंद कॉल दिया, अभी सोनम वांगचुक भी पहुंच गया, काफी गैदरिंग भी हुआ, क्या बोलेंगे? सर, सबके एक बार फिर से न्यूज़ 18 को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज पूरे मजहब के, जहां पे एलपीए, अंजुमन इमामिया यूथ विंग ले, अंजुमन मोइनुल इस्लाम यूथ विंग ले, क्रिश्चियन कम्युनिटी के सारे एक रिलीजियस कॉल पे एक आज लद्दाख बंद को कॉल दिया गया, जिसका कारण ये है कि आज कल मार्च के 4 तारीख को हमारे एमएचए के साथ हमारे सब कमेटी का मीटिंग हुआ था, जिसमें हमारे अमित शाह जी से, क्या होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी के साथ मिले थे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने के कारण, हमारे लद्दाख के लीडर्स को अच्छी तरह से तवज्जो नहीं देने के कारण फिर हमको लद्दाख बंद करना पड़ा। फिर से अब एक बार फिर अब देखिए, बहुत सारे लोग इसमें जुड़ चुके हैं, लद्दाख के आवाम जुड़ चुके हैं। लद्दाख के आवाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नाराज है, क्योंकि हमारे जो 4 पॉइंट एजेंडे हैं उनको अच्छी तरह से उन्होंने नहीं देखा, उनको अच्छी तरह से तवज्जो नहीं डाला। उसी की वजह से एक बार फिर हम एक साथ एकजुट होके इधर एनडीएस ग्राउंड पे आ चुके हैं। अब आशा करते हैं कि इसकी वजह से कुछ और इम्पैक्ट पड़े, नहीं पड़े तो फिर उसके बाद हम आने वाली फ्यूचर क्या करना पड़े उसके बाद हम बात करेंगे। इम्तियाज साहब, आपने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में करगिल वालों से भी अपील किया, हालांकि हमें अभी जानकारी मिला करगिल में पूरा शॉप खुला हुआ है, तो क्या वजह रहा? वहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, किस वजह से? आप करगिल मैंने सुना पूरा खुला हुआ है। सर, हमने कल शाम को 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने यही बोला था कि लद्दाख आज पूरा ले बंद है। मैं ये डायरेक्शन में दिया था कि करगिल बंद करने के लिए, मगर पता नहीं इसमें क्या कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा है, कुछ स्टेक होल्डर्स का क्या इसमें कुछ रोल प्ले नहीं हुआ। इसकी वजह से आज करगिल खुला है। इसमें हम बहुत दिल से फिर उनको नाराज है, क्योंकि आज सब एकजुट होके ये डिमांड ले अकेला करनी है। ये पूरा लद्दाख रीजन का है, जिसमें ले भी है, करगिल भी है, जिसमें केडीए भी है, एपेक्स भी, सब जुट होके इसके कॉल पे सबको एक होना था। मगर अफसोस है कि करगिल वाले ने आज हमारे कॉल पे तवज्जो नहीं डाल के आज पूरा करगिल खुला रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं सोनम से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ जो स्टेज पे वीआईपीज बैठा है, साथ ही साथ जो कॉल शॉर्ट कॉल पे दिया है, तब भी लोग काफी संख्या में आया। जैसे कि अभी जो यूथ के प्रेसिडेंट ने बताया कि ये जो बंद है कल 4-4:30 बजे करीब ही इन्होंने ऐलान किया, तब भी लोग काफी संख्या में आए हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ सोनम वांगचुक और सिरिंग दोरजे लकड़ोक जो एपेक्स बॉडी की वाइस चेयरमैन है, वो दिल्ली से आज ही लौटा है, वो भी स्टेज पे लौटा है। आप देख सकते हैं शॉर्ट कॉल के जो कल 4:30 बजे करीब ये कॉल दिया था, तब भी काफी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो हमारे साथ और एक शख्स जुड़ेंगे जो फॉर्मर एमएलए नुब्रा दलदन नमग्याल साहब, ये भी अभी यहाँ पर स्टेज पे आए हुए हैं। सर, जो बंद कॉल दिया आज, आप भी इसमें शामिल हो रहे हैं? थैंक यू न्यूज़ 18। ये सडन बंद कॉल दिया था कल एपेक्स बॉडी और ऑल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लद्दाख। तो इसमें वजह ये था कि जो 4 तारीख को टॉक्स हुआ था वो मतलब मिजरेबली फेल हुआ था एचएम के साथ के 2 डिमांड था कि 6 शेड्यूल और स्टेट बोर्ड और कई मुद्दे थे, एलपीएस डिमांड थे। तो लिहाजा जो ये हुजूम आज यहाँ पर असेंबल हुआ है वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट में शामिल हुआ है। इस वजह से ये नैरेटिव ये एक मैसेज कन्वे करना चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के कि हम आपके कल के वर्डिक्ट से जो आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया उससे हम दुखी है। और लिहाजा जितने भी यहाँ भाषण दे है
इनके सारे फैमिलीज में मोदी जी से एक क्लियर एक मैसेज है कि जितने भी ये लद्दाखी यहाँ जो असेंबल हुआ है वो इस चीज पर है कि हमने आज तक सन 47 से 48 के जंग, 62 के जंग, 71 के जंग से हमने निभाया है। और इस वजह से एक रिसेंटमेंट शो कर रहा है कि जो असली नेशनलिस्ट JNK में है, हाँ, वो लद्दाखी है। क्योंकि देखिए मुरुब साहब, मैं सीधे तौर पर बताना चाहता हूँ, मैं JNK के लेजिस्लेचर में भी बैठा हुआ, असेंबली में। मैंने कश्मीर डिवीजन में भी मैंने काम किया है, व्हेन वी वर अ पार्ट ऑफ द JNK। और मैंने कश्मीर डिवीजन में भी कहीं ऐसे एलिमेंट्स देखे जो एंटी नेशनल थे, एंटी हिंदुस्तान थे, कुछ ऐसे नारा भी गूंजा करते थे कभी। और ये रिकॉर्ड है जब आजादी की बात नहीं मुझे कंप्लीट करने, आज ये रिकॉर्ड है कि लद्दाखी ने कभी एंटी स्लोगन कभी नहीं दिया था। और जो हमने निभाया उस चीज को, अब मेरे ख्याल में होम मिनिस्ट्री मोदी सरकार को इस चीज को सुनना चाहिए, कहीं है इरप्ट ना हो जाए गलत डायरेक्शन में। आखिर में शॉर्ट में बताया कि आप नुब्रा से है, नुब्रा से भी लोग काफी आए, क्या बोलेंगे? नुब्रा में कल 4 बजे आता बंद का कॉल किया था। नुब्रा में सॉलिडरिटी ऑन 6 शेड्यूल इस बंद को सपोर्ट करने के लिए अब रातों रात तो नहीं आ सकते। पूरा डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा हेडक्वार्टर है, जहां भी है, सब शट डाउन है इन सपोर्ट ऑफ 6 शेड्यूल और इन सपोर्ट ऑफ दिस प्रोटेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे नुब्रा के जो फॉर्मर MLA दिलदार नमग्याल। आप सोनम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो व्यूवर्स को यहाँ पर कितना संख्या में जमा हो वो थोड़ा दिखा दे। साथ ही साथ आपको मैं ये बता दूं कि सोनम वांगचुक अभी भाषण के बाद ही मीडिया से रूबरू होंगे, तो उसका आगे जो बंद का कॉल है वो जो अनशन का कॉल है वो उसके बाद लेंगे। अभी इनका जो स्पीच होना बाकी है। तो अभी आप देख सकते हैं अंजुमन इमामिया यूथ की अंजुमन इमामिया के जो वाइस चेयरमैन है वो एड्रेस कर रहे हैं। तो आखिर में आपको बता दूं कि सोनम वांगचुक का फास्टिंग ये जो जलसा खत्म होगा उसके बाद ही अभी जगह भी ठीक से तय नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने फॉर्मल परमिशन मांगा था। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने, जहाँ तक जानकारी मिला, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसको जो फास्टिंग जो अनशन का परमिशन नहीं दिया गया, क्योंकि वो फास्ट ऑन टू डेथ उन्होंने अनाउंस किया, इसलिए परमिशन नहीं दिया। तो अभी इस जलसे के बाद पता चलेगा वो कहाँ पर फास्ट रखेंगे, तो हम उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन सनम के साथ न्यूज़ 18 के लिए मुरुब साहिब।